जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते रहेंगे टॉपिक्स आपके दिमाग में उठते जाएंगे। हार्ड नहीं है इन सब ये चीजें आएंगी। अब चेक करो, आवाज प्रॉपर है, वॉइस इज क्लियर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हल्का सा। अभी भी काफी सारे एब्सेंट हैं, 4 दिन एब्सेंट। तो कल हमने पढ़ लिया था कि अगर क्वाड्रेटिक आ जाए, चाहे वो अंडर रूट में आए, चाहे 1/, में आए, और चाहे 1/, में अंडर रूट में आए, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। कोई भी क्वाड्रेटिक आए, परफेक्ट स्क्वायर बनाते वो उन 9 फॉर्मूलों में से किसी एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगी, जो हमें याद होना चाहिए। हाँ, फॉर्मूला याद नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटिक आए, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, आगे बढ़े। अगर इस क्वाड्रेटिक के साथ लीनियर आ जाए तो क्या होगा? टाइप्स के अंदर टाइप नंबर 1 चलते हैं। अगर मान लीजिए जैसे अपन ने कल पढ़ा था, उस क्वाड्रेटिक के साथ लीनियर आ जाए लाइक दिस, ax प्लस बी एक लीनियर आ गई, इसके साथ क्वाड्रेटिक चाहे अंडर रूट में आ गई, कुछ भी लिख लो, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, इस तरह का इंटीग्रेशन आ गया। या ax प्लस बी ऊपर आ गया, नीचे अंडर रूट में आ गया। या बिना अंडर रूट में आ गया, लाइक दिस। px स्क्वायर प्लस qx प्लस r सब जगह सेम, इस तरीके से। यानी वही कल वाले क्वेश्चंस, लेकिन उनके साथ साथ इस बार आपको कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। एक सिंगल लीनियर क्वांटिटी विथ क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक के तरीके वही कल वाले, बिना अंडर रूट में नीचे, बिना विद अंडर रूट में नीचे, अंडर रूट में ऊपर, लाइक दिस। इस तरह के इंटीग्रेशंस को करने के लिए क्या किया जाता है? इनको करने के लिए बच्चों ये करते हैं कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है उसको एज्यूम करते हैं क्या, ए डी बाई डी एक्स हो क्वाड्रेटिक प्लस, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप क्या करेंगे बच्चों, जो लीनियर वाला होगा, रेखीय वाला, उसको मानेंगे अपनी मर्जी से। क्या मानेंगे? ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस डिनोमिनेटर या क्वाड्रेटिक प्लस बी। तब भी तीनों के लिए सेम है ये, नॉट फॉर सिंगल वन, इसके लिए कैसे है ना, तीनों के लिए सेम है, ठीक है। क्वाड्रेटिक को ऐसे माने, इससे क्या होगा, जैसे आप कंपेयर करेंगे एक्स का कोफिशिएंट इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट, कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, आपको मिल जाएंगे कैपिटल ए और कैपिटल बी, और ये बन जाएंगे दो अलग अलग क्वेश्चन में। कौन से दो क्वेश्चन बनेंगे? एक तो बनेगा टीडीटी वाला और दूसरा सिंपल कल वाला। नोट कीजिए स्पीडली, ऐसा लगता है फॉर्मूला अलग नहीं होगा, एक अंडर रूट में बिना अंडर रूट में। नोट कीजिए स्पीडली कि अगर इस तरह का दिखाई देता है तो हम क्या करते हैं, ए एक्स प्लस बी को ऐसा कुछ मानते हैं, तीनों के लिए सेम पैटर्न है। ये पैटर्न आपको याद होने चाहिए बच्चों, और ये पैटर्न आपको याद कैसे होंगे? प्रैक्टिस, इंटीग्रेशन में तो प्रैक्टिस ही। जब आप शीट करते हैं तो वहां पैटर्न लिखा हुआ नहीं आता, तो वहां पर आपको सोचना पड़ता है, अच्छा ये वो है क्या, इसमें ऐसा कर लूं, ऐसे।
अगर क्वाड्रेटिक के साथ क्वाड्रेटिक आ जाए, यानी कि जो बाहर लीनियर है वो भी क्वाड्रेटिक बन जाए, तो क्या होगा, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। उसमें 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। वापस से ये जितने भी एक्स प्लस बी है उनको क्वाड्रेटिक बना दो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, और सेम पैटर्न, यानी कि बाहर भी क्वाड्रेटिक आ गई, अंदर तो क्वाड्रेटिक है ही सही, ऊपर भी क्वाड्रेटिक आ गई, नीचे तो क्वाड्रेटिक है ही सही। इस तरह से कि क्वाड्रेटिक के साथ क्वाड्रेटिक आ जाए तो क्या होगा, ऊपर अंडर रूट नहीं होता, ऊपर अंडर रूट होगा तो फिर ऐसे नहीं होगा। जब इस तरीके से क्वाड्रेटिक के साथ क्वाड्रेटिक आ जाए तो भी ऐसा ही कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा चेंज। इनमें क्या चेंज है भाई, वही ऊपर वाली क्वाड्रेटिक यानी एक्स स्क्वायर वाली, उसको कुछ मानेंगे, क्या मानेंगे, उसको मानेंगे आप ए इंटू डिनोमिनेटर, यानी कि जो भी आपका है पी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स हो क्वाड्रेटिक, यानी इस बार ये क्वेश्चन 3 में टूटेगा। पिछली बार 2 में टूटा था, टीडीटी वाला और कल वाला, इस बार 3 में टूटेगा, सिंगल और ये वाले दो, टीडीटी वाला और कल वाला। होगा ना, तो ना उसका नहीं होगा, इस वाले का होगा। अरे ये समझो, लीनियर इजिकल टू लीनियर हो गई, देखो ना, इसका डिफरेंशियल करोगे, एक्स के पावर 1 आएगी, 2 आएगी, 1 आएगी, इधर भी तो बनी है, इधर क्वाड्रेटिक है तो इधर भी क्वाड्रेटिक आनी चाहिए। अब तो अगर इसका डिफरेंशियल कर देता सिंगल पावर है, क्वाड्रेटिक इजिकल टू क्वाड्रेटिक, और फिर करना क्या, कंपेयर करना, कंपेयर करने से किसकी वैल्यू आ जाएंगी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। गलती होगी, अब करेंगे नहीं, अगली बार नहीं करेंगे, ठीक है, एक बार तो कर लेते हैं, एक क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना। फॉर्मूले का पेज का है, मैंने कहा था आप तो आज जाकर रखिए, करने में बहुत अंतर है, आप नहीं, तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा नहीं। लो, अरे तुम आपस में एक दूसरे से बातें करते रहते हो ना। चलिए इन पर क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा कि बेसिकली क्या है ये, ठीक है। ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बड़े बड़े 1.5 पेज। हाँ, डरा नहीं रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, लेकिन मतलब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े क्वेश्चन है ना। बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आता है तो 5-5 6 नंबर का आता है, तो कंपटीशन के हिसाब से भी है, कंपटीशन के हिसाब से ऐसे है कि वो हो सकता है आधा अधूरा पूछ ले, और कंपटीशन के लिए आप जब प्रैक्टिस सीख जाओगे ना तो इसमें स्टेप्स मिस करा करेंगे। बोर्ड में तो एक एक लाइन लिखते हो तो 1.5 पेज तक चला जाता है, हमारा आधा पेज में हो जाएगा ये, क्यों है ना। पर ऐसा नहीं है कि कंपटीशन में आते नहीं है, आते हैं। तो बोर्ड में तो बोर्ड कुछ होता है क्या, जब हम पढ़ाते हैं तो हमारे सामने बोर्ड कुछ नहीं होता है, एक एक दो दो दिन का होता है। ये तो तुम खुद ऑब्जर्व कर लेना, तुमने 11th का देखा होगा, तुम्हारे को एनसीईआरटी पहला बोला पहले दिन खत्म, सर्कल पहले दिन खत्म, इलिप्स हाइपर बोला आधे आधे दिन खत्म, यानी पूरा कॉलेज 3 दिन में खत्म हो जाता है, जबकि अपन ने 1 महीने में कराया होगा। तो फिर
बोर्ड का कुछ थोड़ी ना होता है। रफ कर दूं? चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं इन पर क्वेश्चन कैसे बनता है। नहीं उससे करके देख लेना, उससे सिर्फ भाई जो भी। जैसे क्वेश्चन करते हैं, पहले ये लीनियर वाला करवा दो, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन ले लो। 2x + 5 अपॉन अंडर वाला ले लेता हूँ, √ऑफ x² + 3x + 7। जैसे क्वेश्चन ठीक है करें। देखिए लीनियर विद क्वाड्रेटिक, चाहे ये अब यही क्वेश्चन यहाँ होता या बिना अंडर में होता, तीनों का सेम नहीं तो रहने दो। क्या बताया था मैंने? लीनियर को मानेंगे, क्या मानेंगे? कैपिटल ए। डायरेक्ट कर दूं कि एक लाइन लिखूं पहले? लिखो। देखा, फिर कहते हैं स्टेप्स बढ़ती नहीं है, तो बढ़ेगी सही। डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। अंडर रूट नहीं लिखना, ध्यान रखना, सिर्फ क्वाड्रेटिक लिखनी है। हाँ भाई, डिफरेंशियल बोलो तो बच्चों। 2x + 3। कोई दिक्कत किसी को? ना कंपेयर करो, कंपेयर कर लो, समझते हो ना? कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, जो इधर कितना है 2, उधर कितना है बच्चों? तो a कितना आ गया बच्चों? कोई डाउट? नाउ रिमेनिंग पार्ट यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट या कांस्टेंट, इधर बोलो। कोई डाउट? a की वैल्यू 1 डालने पर b कितना आ गया बच्चों? राइट, समझेंगे पूरा क्वेश्चन, ए और बी हम ऊपर डाल देंगे। नाउ अब जो क्वेश्चन में 2x + 5 था, उसकी जगह ये लिखना है मुझे, ठीक है ना? अब देखो मैंने लिखा, इसकी जगह क्या लिखना हो? ये ए की वैल्यू 1 छोड़ू, इसका डिफरेंशियल यानी ये 2x + 3 प्लस बी की जगह 2x + 3, सॉरी, प्लस बी की जगह 2, राइट? और ये ऐसे कैसे? अब इसको अलग अलग कर देना बस, एक क्वेश्चन और दूसरा। अब आप देखो, क्या ये दोनों क्वेश्चन हमें नहीं आते? नहीं आते तो छोड़ दो, ठीक है? देखो, माना टी, अरे हाँ देखो, अगर हम इसको टी मानेंगे तो ऊपर वाला dt है कि नहीं है? dt/√t हो गया, t⁻½ t⁻½ का इंटीग्रेशन t⁻½ टू √t। ठीक है, तो ढंग से कर देता हूँ, चलो। वही, जब भी अपने पास डिफरेंशियल दिखता है तो अपन उसको टी मानते हैं, अंडर रूट में तो टी स्क्वायर मान लो, इजी हो जाएगा। लेट x² + 3x + 7 = इसका डिफरेंशिएशन साथ में हमेशा इधर वाले का, बोलो ऊपर वाले की जगह क्या लिख दूं मैं, नीचे वाले की जगह क्या लिख दूं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बचा कौन? 1, यानी 2 तो बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन आ गया 2, ये तो हो गया, टी की जगह रख देंगे। अब ये देखो, ये कल वाला नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला, बस बोलो परफेक्ट स्क्वायर बोलो। एक्स का कोफिशिएंट 3, 1 तो बना हुआ है ऑलरेडी, 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4, 9/4 ऐड किया, 9/4 माइनस किया, है ना? बोलो, ये बन गया अपना x + 3/2 का होल स्क्वायर, 7 में से 9/4 28, 28 में से 9 गया तो 27, 28 में से 9 गया तो 19, 19/4। ये बन गया 1/√x² + a²।
बोले तो log वाला फॉर्मूला, दो वैसे कैसे, log x प्लस अंडर रूट एज इट इज का मतलब यही है, इसको तो कन्वर्ट किए हैं और भी लगेगा, इसलिए तो कहता हूँ आसार में रखा करो, 1/√, ये तुम्हारा आंसर आ गया बच्चों, ठीक है ना। टी की वैल्यू डाल दोगे यहाँ पर, नोट करो जल्दी से। तो समझ में आ रहा है कि बेसिकली इन चीजों से हो क्या रहा है, इन चीजों से ये हो रहा है कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा था वो दो टुकड़ों में टूट गया जो दोनों में आते थे, सेम यहाँ पर तीन टुकड़ों में टूट जाएगा और तीनों हमें आते हैं, ये हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। क्वेश्चन बच्चों 1% भी टफ नहीं होते, लेंथी जरूर होती है, सीधा सीधा चलते जाओ अपने आप आंसर आ जाएगा, लेंथी जरूर होते हैं। जिनका कोफिशिएंट सेम है उनको साथ लिखना। हाँ यही तो मतलब होता है इससे, कंपेयर करने का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, लेफ्ट में 2 है, राइट में कितना है 2 है, बाकी जो बच गया कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मान लो इधर भी स्क्वायर होता इधर भी स्क्वायर होता तो हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी सेम करते, ए वाले और बी वाले नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स। ए की वैल्यू यहाँ टी की वैल्यू डाल देना, टी की वैल्यू डालो अंडर रूट में, ठीक है हाँ, तो फाइनल आंसर वो आएगा। इक्वालिटी वाला कर लेते हैं, ये रहा ना, टी की जगह डाल दे और क्या है बस, और कितना करेगा, इंडिकेशन हो गया मतलब काम खत्म, प्लस का सी लगा देना। निकाल सकते हैं अगर आपको वो देता है कि एक्स की वैल्यू इतनी है वाई की वैल्यू इतनी है, तो एफ एक्स देता है तो, बाकी कभी कभी आता है। वाह, उसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स, नहीं क्योंकि पूरा सोल्व करेगा ना, ऐसे होता है क्या कभी, ऐसा तो फिर डिफरेंशिएशन भी कर लो, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है, नहीं कुछ नहीं करता। जैसे क्वाड्रेटिक वाला कर लेते हैं मान लो,
जैसे क्वेश्चन जैसे एक और क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वाड्रेटिक विद क्वाड्रेटिक। ये वापस वही अंडरवुड में आए चाहे ऊपर आए, एक ही बात है। अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं, तीनों का सेम पैटर्न। ये आप चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, तरीका आपके सामने है वही वाला। ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। क्या एज्यूम करना सिखाया था मैंने? बस वो एक लाइन लिख रहा हूँ मैं तो, कि ऊपर वाला, ये ध्यान, अगर नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला या बाहर वाला, यूं समझ लो। बाहर वाला क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू ए, अंदर वाला क्वाड्रेटिक चाहे वो अंडरवुड में हो या नहीं हो, प्लस इसका डिफरेंशिएशन प्लस सी। ए के साथ एज इट इज, बी के साथ डिफरेंशिएशन और सी अकेला। नाउ कंपेयर कीजिए ऑल द कोफिशिएंट। सिद्धार्थ, अच्छे से कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो और मुझे बताओ व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ए बी सी की वैल्यू क्या क्या आई? अरे इसका आंसर बोल सकता है कि कोई इतना बड़ा है? फालतू की बातें करते हैं तो बोलने दो ना, तुम भी निकालो, इसमें क्या है। ए 3 है, बिल्कुल सही है। ये तो दिख ही रहा है साला। बी निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। 2, 4 ए प्लस 2 बी, ए कितना है? 13। उसमें भी है, उसमें भी है। हाँ हाँ, आ जाने दो, सी निकालो। बिल्कुल होगा, निकालिए निकालिए, और सी भी होगा। हाँ, और इधर जो भी आएगा। मैंने इसमें तो निकाल ही दिए, 3 - 5 - 14, सही है क्या भाई? Coefficient of x square is equal to coefficient of x square. Coefficient of x is equal to coefficient of x. तो यहाँ से एक 3, 3 चौके 12, माइनस का 10 यानी कि -5। हाँ बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? 2। बोलो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 4a, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2b, उधर तो है, तो क्यों नहीं रखा? तो भाई पूरा चलना है, पूरा रखना है। ठीक, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। 13 या 39, माइनस का 20, प्लस का 80। 39 में से 20 गए तो 19, 19 गए तो 14,
सी आ गया -14। चेक करो बेटा, ये आ गई तुम्हारे पास ए बी और सी की वैल्यू। उम्मीद करता हूँ सबकी सही है, तभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन। वैल्यूज डाल दो, 3 क्वेश्चन बन जाएंगे वहां इसकी जगह। ये तो इसमें क्वेश्चन में कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा क्वेश्चन में ये, तो वहां डालो। और कहाँ डालोगे? और क्या करोगे? तो आने देना, सेम आ रहा तो कट जाएगा, कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, उसका इंटीग्रेशन नहीं आता तेरे को। देखना बच्चों सावधानी से, एक क्वेश्चन और मतलब इसको और दिखाता था थोड़ा सा आगे करके मैं। ये समझ में आ गया? ओ जमूरो, अब एक काम करो, एबीसी को पहले रहने दो, ठीक है? चलो समझदार, डायरेक्ट इसके जगह अपन ये लिखेंगे, यही तो माना है अपन ने। तो बोलो इसके नीचे, चलो एक बार पूरा लिख देता हूँ। इसके जगह अपन ने ये लिखा, सबके अपोन में आ जाएगा। नहीं वो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट करना सिखाएंगे, मतलब डायरेक्ट इनटू से। कोई डाउट? चलो यहाँ तक कोई डाउट? जस्ट लिखा है। अब देखना, ए तो नंबर है बाहर, दिस अपॉन दिस कैंसिल, बचा कौन? 1। बी बाहर, दूसरा क्वेश्चन बन गया अपना 2x+4 के साथ dx। डालो ना, किसने मना किया है? और एक क्वेश्चन हो गया सी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन। अब आप देख लो, ये तीनों क्वेश्चन आपको आते हैं। क्यों? दूसरा देखो, टी dt, dt/t log t, पहले नहीं चलाना। इसका आंसर x, इसका आंसर log में दिए, और ये क्वाड्रेटिक बनाने वाला, वो परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला। यानी देखा जाए तो तीनों हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो, a1 का इंटीग्रेशन माना t, बन गया dt अपॉन टी, बोले तो log t। t किसको माना था? इसको। तो दूसरे का आंसर है बी, log में क्या? कोई डाउट किसी को? और ये थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। बोलो परफेक्ट स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट 4, 4 का आधा, 2 का स्क्वायर, ठीक है? x+2 का होल स्क्वायर बन गया, प्लस का 9। हाँ भाई, कौन बताएगा? पीयूष बताएगा, और कोई नहीं बोलेगा। हाँ भाई पीयूष, 1/x² + x² फॉर्मूला। हाँ हाँ, बोल बोल। मैंने कल भी समझाया था, तुम लोग नालायक हो। पीछे बोल। गलत तो बोल रहे, रप्पा लगाऊंगा तीनों की। हाँ, tan इनवर्स 1/x वाला है, 1/a वाला, तो 1/a tan इनवर्स x/a, और ये आ गया बच्चों आंसर। ये आपका ए की वैल्यू डाल दो, ए की वैल्यू कितनी? 3। योर फाइनल आंसर इज बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू कितनी है? -14। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं कहाँ बड़ा क्वेश्चन है बच्चों। मत करो, छोड़, तू कह रहा है ना बहुत बड़ा है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन टफ बिल्कुल भी नहीं है। एक सिस्टमेटिक चलते जाओ, एबीसी निकाला, पुट किया, बेचारा बेचारा और बेचारा, फॉर्मूले। अब सर हमें फॉर्मूले नहीं आते, फॉर्मूले नहीं आते तो फिर तो एक ही लाने जाने। फॉर्मूले तुम याद करोगे नहीं साल तो याद, नहीं तो हमारी बात थोड़ी मानोगे। चक्कर ही मैंने तुम्हारे साथ था, तुम अपने तरीके से याद करोगे। फिर वो भैया ने बताया था ना तरीका, अभी नोटबुक को ऐसे गोल के देखो, एक बार हाँ, उससे भी नहीं हुआ।
उनकी बातें मान लो जो मतलब है ना पास आउट हुए हैं, साला हम 13 सालों से पढ़ाई, पर हमारी बात मत मानो। नहीं नहीं, हमारी बात तो माननी नहीं है, ये तो मास्टर लोग हैं, इनका काम क्या है, ज्ञान देने का काम है इनका। अबे ऐसे पता नहीं कितने आइडियन बना दिए हमने, समझ में आ गई ना बात। हाँ, मैंने तो तरीका किया, आपने बोला याद करो, याद किया हुआ नहीं है। तो याद करने का तरीका भी तो बता दिया, पर साला तुमसे एक काम ही नहीं होता। और मैं कह रहा हूँ ये फॉर्मूले तुम्हारे जिंदगी पर काम आएंगे। मतलब साला ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, ये यू मान ट्रिग्नोमेट्री तो ये मान के चलो पूरे टारगेट बेस में काम आती है, मतलब 11th में 12th में इन ईच एंड एवरी चैप्टर। तो फिर और तुम इनको याद ही नहीं करते हो। नोट नहीं करोगे तो क्या होगा, चलिए तो है, बाकी है। इस पे क्वेश्चन दे दो, इन पे हाँ आगे बढ़ाएंगे, अब इस पे क्वेश्चन नहीं देंगे। इनका बिल्कुल एकदम फिक्स पैटर्न है। क्वेश्चन करने में मजा जब आता है जब इसकी थ्योरी खत्म हो जाती है, इंटीग्रेशन में यही सिस्टम। मालूम ऐसा ही क्वेश्चन एक और दे दूं, क्या फायदा भैया, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन देने का क्या फायदा। तो वही बेकायदा चलते जाओगे, 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, आधा घंटा ले जाएगा। तो ये जो पैटर्न पढ़ा ना अपन, ए वाला, बी वाला, सी वाला, ये पैटर्न काफी जगह फॉलो होने वाला है। मतलब ये समझो, ये नोट कर रहा है तो नोट कर ले पहले, यानी हम साथ साथ दिमाग भी लगाएंगे कि हम ऐसा कर क्यों रहे, कि हमने कब किया ऐसा। हमने इसको जब एक किया, जब ऊपर और नीचे मुझे एक जैसा दिखाई दिया, है कि नहीं, ऊपर भी क्वाड्रेटिक और नीचे भी क्वाड्रेटिक, बिल्कुल एक जैसी। फिर वो चाहे अंडरवुड में थी चाहे बिना अंडरवुड में थी, तो मेरे दिमाग में आया कि सर ऐसा कुछ मान लो, यानी आगे लिखना नहीं, सिर्फ समझने के साथ ऐसा क्वेश्चन आएंगे आगे, वो दांतों दांतों। तुमसे कहा जाएगा सॉल्व करो इसको, बिल्कुल सेम डिट्टो करेंगे। क्यों, जैसा ऊपर है वैसा नीचे नहीं है, साइन कोस नंबर वगैरह वगैरह, नंबर का तो डिफरेंस है, इसका मतलब इसको भी आप ऐसे ही करेंगे। और फिर बस जब हम 3 में बढ़ जाएंगे, 3 क्वेश्चन में, पहले 2 का आंसर तो सेम ही आना है, नहीं आना। पहले देखो, पहला क्या था, कटने वाला, तो उसका तो आंसर 1 ही आएगा, 1 का x आएगा। दूसरा वाला क्या था, टी डी टी वाला, डी टी अपॉन टी तो log ही होता है, इसका आंसर आ जाएगा log के अंदर नीचे वाला। बस ये बदलेगा, क्वाड्रेटिक थी तो परपेट स्क्वायर बना लिया, यानी साइन कोस में कुछ और सिखाएंगे सर, सिखा दूंगा बस। अब इसे करेंगे। ये भी आएगा, ये भी कराऊं। तो अपने आप को वापस से मतलब डिवोट करो इन चीजों के लिए, समझने की कोशिश के साथ साथ। अगर सिर्फ घटने की आदत डालेंगे तो नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलो अब एक पैटर्न करते हैं अपन, क्वाड्रेटिक वाला करते हैं, चलो क्वाड्रेटिक क्या, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री वाला। टाइप्स के अंदर अगर इस तरह की टाइप्स आ जाए, किस तरह की, ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, यानी इवन पावर साइन या कोस की और अकेला, या दुकेला भी हो सकता है, लाइक ये आ जाए, बी एक्स वाई इसमें लगा रहा, ए और बी क्या है, कोई नंबर है, या दोनों मिक्स होके आ जाए, साइन भी आ जाए कोस भी आ जाए, या मिक्स हो जाए, साइन भी आ जाए कोस भी आ जाए नंबर भी आ जाए। हाँ आयुष, कैसे हो जाएगा बता। हाँ, तो थर्ड वाला नहीं, सारे एक जैसे ही है तो। थर्ड वाले में अगर बी की जगह ए होता, नहीं होता, नहीं होता ना, होता ही नहीं है ना। हम कर लेंगे, कैसे कर लोगे, तो मजाक थोड़ी है, तो हम ऐसे करेंगे ना, या तो बी बी बना देंगे, ए को नहीं बनता, ऐसे बन जाता, नंबर चेंज हो जाते हैं, होते हैं ना, ए प्लस एक्स, तो ऐसा बन जाएगा, फिर वो ऐसा बन जाएगा, सही है। या 3 है वहाँ 5 है, तूने 3 को उसके साथ बैठ के 3 बना दिया, बाकी बच गया 2। अब इसको कैसे करेगा, वेरी गुड, ठीक है। मुझे डाउट तो था तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ लफड़ा तो है, ठीक है। तो देखो बच्चे,
इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको साइन और कोस अकेले हो या उनकी इवन पावर, सबसे सिंपल कंसेप्ट, आप अंश व हर यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, क्यों करेंगे समझना। ओ समझ ले, सबका एक ही बताता हूँ, एक का नहीं बताता हूँ। कोस स्क्वायर से करने से क्या होगा बोलो, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा, 10, यानी नीचे बना 10, ऊपर 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या बना सेक, और ऊपर सेक स्क्वायर मौजूद है, नीचे 10 मौजूद है, 10 को टी मान लेंगे। 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, ऊपर वाला बन जाएगा dt, और dt अपॉन नीचे बन जाएगा स्क्वायर। बोले तो उन्हीं 9 फॉर्मूलों में से कोई एक तुम्हारे आगे पीछे आ जाएगा, लिख लो। सर अपन मतलब cos स्क्वायर से करेंगे, हाँ हमेशा cos स्क्वायर से, तो उसको 1 + इसको लिख देंगे। अपना मकसद 10 बनाना ही तो है। इन ऑल दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो 10x को टी मानेंगे ना, तो नीचे स्क्वायर बन जाएगा। एक टाइम क्यों बचेगा, टी स्क्वायर बन जाएगा, टी स्क्वायर बन जाएगा बोले तो 9 फॉर्मूला में से कोई एक बन जाएगा। इन ऑल दीज न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एंड देन पुट 10x। इन सब के अंदर ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। हाँ बिल्कुल लिखना है, इंतजार किस चीज का करना है। इसी में एक पैटर्न और डाल लो, सिंगल पावर वाला भी, लेकिन क्वाड्रेटिक बनाते, a sin x प्लस b cos x प्लस c का होल। इसमें भी यही है, पावर 2 होनी चाहिए। हाँ, अगर इसी में मान लो साइन क्यूब हो जाता फिर नहीं चलेगा, सिंगल साइन हो जाएगा नहीं चलेगा, ये जो लिखा हुआ है उसी के लिए ही। क्वेश्चन में हल्का सा भी चेंज, पैटर्न चेंज। इन सब के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद 10x को t मानेंगे, और इसके बाद तो फिर ये क्वेश्चन वैसा बन जाएगा जो तुम्हें 100% आता है, बशर्ते कि आपको फॉर्मूले याद हो। फॉर्मूले लिखा दो दिए, कितनी बार लिखूं? और फोटोकॉपी करवा लेना इसकी, ये तो चलते रहेंगे भाई, खूब सारे हैं। इसी का सिंगल वाला लिखवा रहा हूँ, लिखो दोबारा, इसी का दूसरा लिखो, जहां जहां तुम्हें स्क्वायर दिख रहा है ना सारे स्क्वायर हटा लो बच्चों। टाइप्स नंबर 2 के अंदर इन सब के अंदर से दो हटा लो, यानी a प्लस बी साइन एक्स, ए प्लस बी कोस एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस सी, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। क्या कौन सा किससे डिवाइड करना चाह रहा है, मैंने कब कब कोस से डिवाइड करना है? ये सोचो, ये 12th में है, ये 12th में है, और 12th में ऑनलाइन हो गया था पूरा मामला, इस वजह से। ये 10 थोड़ी है, रफ कर लिया ये, अरे नोट कर लिया क्या? नाउ नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट वाला नोट कीजिए। इसलिए रफ किया, अब आगे समझ में? तो जब बच्चों सिंगल पावर होती है तो क्या करते हैं, इस बार आप देखो सारे वैसे के वैसे ही हैं, बट सिंगल पावर। इनमें अपन लगाते हैं साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा का फॉर्मूला।
टेन वाला जो याद नहीं है। हाँ भाई, साइन टू थीटा के दो फॉर्मूले थे। ओ मिक्सचर, हाँ बता कौन सा याद है उन दो में से? दोनों याद नहीं है? वेरी गुड, एक याद आ गया थे। हाँ मैं तो मैंने दो बोले थे। चल टेन वाला बता दे। हाँ भाई आयुष, साइन टू थीटा का फॉर्मूला टेन वाला। 5 मिनट तेरे लिए बैठा रहूंगा। हाँ भाई, लिखना नहीं है, बता दे। होशियार प्राणी। टू टेन थीटा अपॉन 1 + tan²। और कोस टू थीटा के चार फॉर्मूले थे, उनमें टेन वाला याद है? कोस टू थीटा के चार फॉर्मूले थे। उल्टा बोल दिया, मत याद नहीं। ये दो फॉर्मूले लगाने हैं, यानी कि इन चारों में बच्चों आपको, अब देखो मैंने तुमसे टू थीटा का पूछा तो थीटा आया, या थीटा है तो थीटा/2 आएगा। तो साइन एक्स की जगह 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan²x/2, और cos x की जगह 1 - tan²x/2 अपॉन 1+। ये फॉर्मूले आप इनमें पुट करेंगे, और पुट करने के बाद ये वैसा बन जाएगा जैसा मैं, उससे पहले tan x/2 को टी मानना पड़ेगा बस। पुट दिस एंड देन लेट tan x/2 इज इक्वल टू, यानी सिंगल पावर में आपने ये फॉर्मूला लगाना है और डबल पावर में वो लगाना है। साइन कॉस की अगर सिंगल पावर होती है तो आपको ये यूज करना है, और डबल पावर के लिए आपको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है। जब आप रैंडम क्वेश्चंस करेंगे ना अचानक से, तो आपको याद आएंगे, ऐसा थोड़ी है। हम कोई बोर्ड बुद्धि थोड़ी है जो हमें याद ही नहीं आएंगे। नहीं, जब आप क्वेश्चन करोगे वहां तुम्हें दिखेगा अच्छा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिख रहा है, तो थोड़ा बहुत दिमाग में जोर तो डालोगे सही ना। तो सिंगल पावर में आपको ये कंसेप्ट लगाना है, और डबल पावर में कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है। अब देखो इनडायरेक्टली वो क्वेश्चन हो गया, कौन सा वाला जो मैंने अभी लिखाया था, ऊपर नीचे एक जैसा, 3 sin x + 4 cos x + 5 अपॉन लाइक लाइक लाइक, 3 क्वेश्चन बने। जब तीसरा पार्ट बचा, उसमें 3 sin x + 4 cos x सिंगल पावर, और सिंगल पावर में हम क्या करते हैं, ये करते हैं। वो भी मैं लिखाऊंगा अलग से फिलहाल के लिए। चल इन पर क्वेश्चन करें, करते हैं। बिल्कुल भी टफ नहीं है। नोट कर लिया तूने, ये बता पहले। अरे तो भाई ये इजी ही है, क्या नाम है भावेश, तुम खुद देख लेना कि जो मैंने कहा बस तुम्हें वो करना है। उसके बाद क्वेश्चन ऐसा मोल्ड हो जाएगा कि तुम्हें 100% आता है, 99 नहीं बोल। बस शर्त है वापस आएगी कि हमें टी मानना आना चाहिए, हमें मतलब जो इससे पहले पढ़ाया गया वो आना चाहिए ना। अगर मान लो हमें टी नहीं आता, हमें डिफरेंशिएशन नहीं आता, हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं आते, फिर तो टफ क्या महा टफ है कि नहीं। जैसे इंटीग्रेशन हो 1 अपॉन, कोई भी ले लो, 2 sin² x प्लस, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन करवाता हूँ। तो जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin² x प्लस, आप देख सकते हैं साइन की पावर 2 है, इसका मतलब किससे डिवाइड करेंगे, cos स्क्वायर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय, हाँ ऊपर बोलो, समझ गए ना ये कैसे आया ऊपर, ऊपर 1 है इस वजह से। हाँ cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो साइन बाई कॉस,
+3। भाई इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे जाएगा तो ये बन गया, इसके नीचे जाएगा तो क्या बनेगा ये। मुझे डिनोमिनेटर में ओनली 10 चाहिए, नॉट सेक वेक। तो क्या मैं इसको 10 में नहीं बदल सकता? 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले को मत बदलना क्योंकि ऊपर तो यही चाहिए। ऐड कर दूं थोड़ा सा। 1 + 10 स्क्वायर, 3 और 2 5। उम्मीद करता हूँ किसी को डाउट नहीं होना। पक्का नहीं है? अब तो क्वेश्चन खत्म। टी डी टी मैंने माना 10x को टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बन गया डी टी। क्वेश्चन बन गया डी टी अपॉन 5t² ये बन गया बच्चों tan इनवर्स। लो या मतलब डायरेक्ट 1/√5 लगा देंगे। क्यों? एक्स का कोई मल्टीपल होता है तो डिवाइड में आ जाता है। बन गया ना? तो देखो 1/x² + a² बन गया, नहीं बन गया? यार फॉर्मूले में अटकोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका आंसर हो गया बच्चों 1/a tan इनवर्स x/a। सावधानी, x का मल्टीपल में √5 लेके चल रहा हूँ, इसलिए अब लास्ट में √5 से डिवाइड भी होगा। भूल गए? sin 2x का इंटीग्रेशन -cos 2x अपॉन 2। अपॉन क्यों आया? क्योंकि x के साथ 2 है। बोलो, इसको थोड़ी वही चक्कर पड़ जाता है तुम्हारे साथ। वन अपॉन x² + a² का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a। चूंकि x का मल्टीपल √5 है, सो नाउ t की वैल्यू डाल दो तो आपका आंसर आ गया √15 tan इनवर्स √5/3 tan x। ये आपका आंसर है। ये नहीं होता तो हट जाता, ये नंबर नहीं होता, नंबर आगे नहीं जाने दे रहा। ये आपका आंसर आ गया बच्चे। तो बताइए कोई टफ है क्वेश्चन? यहाँ अगर मान लो cos स्क्वायर होता तो वो भी कट जाता, सिर्फ 3 ही आता, ये sec स्क्वायर भी नहीं आता, तो फिर तो यही आंसर आ जाता। मतलब ये स्टेप नहीं आती। समझ रहे बात को? अगर यहाँ cos स्क्वायर होता तो मान लो cos स्क्वायर के साथ 5 और होता, 5 sec स्क्वायर आ जाता। मतलब बनना तो यही था, सब कुछ यही होना है। तो इस तरीके से डबल पावर का कोई भी क्वेश्चन आता है, देन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय द cos स्क्वायर। कहीं भी डाउट हो किसी को भी पूछ लेना। जब साइन होगा तो टेन बनना जरूरी है। हाँ, तो साइन होगा तो फिर हम डिवाइड ही क्यों करेंगे? है? मैंने लिखा है ना यहाँ पर, अभी किसके लिए बताया मैंने ये? टाइप्स नहीं समझते हैं अपन? तो फिर जब तुम्हें बता रखा है कि आपको cos स्क्वायर से डिवाइड ही कब करना है, जब साइन स्क्वायर होगा, cos स्क्वायर होगा। नहीं होगा तो मत करना भाई, नहीं होगा तो कुछ और सोचेंगे। यही तो पैटर्न है। कौन सा? सिंगल पावर? हाँ, क्यों आएगा अलग पावर? हाँ, जो उसके साथ नंबर भी तो है। अरे 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 जल्दबाजी में। ले, मैं अभी 2 मिनट में कर देता हूँ, ठीक है? ये cos स्क्वायर, ये पूछ रहा है ना, तो डिवाइड करते ऊपर दिया आएगा, यहाँ आ जाएगा 2 और 3 के साथ कौन आ जाएगा? सेक स्क्वायर। अरे इस, बस सेक स्क्वायर क्या लिखेगा? 1 + 10 स्क्वायर। फिर वही क्वेश्चन बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री साइन एक्स प्लस 4 cos x, यानी इस बार सिंगल पावर वाला है। आप चाहे तो और ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तरीका आपको बताया हुआ है।
सिस्टमेटिक उस तरीके को फॉलो करते जाइए, ये क्वेश्चन आपको अपने आप आंसर पे ले जाएगा, बशर्ते कि आप गलती ना करें। करो करो, बोर्ड पे बिल्कुल नहीं देखो, बोर्ड पे नहीं देखोगे, चुपचाप क्वेश्चन करो। नहीं, बोर्ड पे देखना ही नहीं ना, चुपचाप करो जैसा सब कुछ बताया हुआ है, क्वेश्चन अपने आप ले जाएगा तुम्हें। बोर्ड पे देखे जा रहे हैं, जहाँ तक वो कर लिया। डिफरेंशिएशन कर दिया, और क्वाड्रेटिक आने के बाद बच्चा क्या फिर? क्वाड्रेटिक जब भी आती है फैक्टर पे बिल्कुल नहीं जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर पे जाओ हमेशा। हाँ, तो ये क्वेश्चन तो आपको आता है, और क्या। अब ये क्वेश्चन बन गया अपना कल वाला पुराना सिंपल परफेक्ट स्क्वायर। क्या? वाह, जब टी मानते हैं तो डिफरेंशियल तो करना ही पड़ता है ना, वरना dt कैसे बनेगा? 1 + tan² थीटा क्या होता है? एक स्क्वायर तो होता है, ये ऊपर नहीं किया क्या एलसीएम लेने के बाद? उसके बाद तो सीधा सीधा लिखा है, ये नीचे वाला एलसीएम लेके ऊपर चला गया, बस एक स्टेप मिस कर दिया और कुछ नहीं किया। तो वही तो लिखा है, तो करना पड़ेगा भाई, इसके बिना थोड़ी काम चलेगा। नहीं लिखना 2t dt, ऐसे कैसे लिख देगा 2t dt? नहीं बोल सकते। हाँ, नीचे एलसीएम आ जाएगा, वो ऊपर। इसका 3t लिखा था, 3/2 आधा 3/4, 3/4 का स्क्वायर
25। तो फॉर्मूला बन गया बच्चों 1/x² - a²। डिफरेंशिएशन 10 रूल। x/2 का नहीं करेगा, 10 का sec², फिर x/2 का 1/2। वन अपॉन 2a log x - a अपॉन x प्लस। दो दूनी चार से 4 कट गया तो माइनस से 5 माइनस के अंदर बता देता हूँ। 5 9 5 3 8 5 में 2 2 में 4 t की जगह 10x/2। तू तो एक काम कर, तेरे तरीके से कर ले, ये आंसर आ जाए ना तो तेरा बिल्कुल सही है। बस बात खत्म हो गई। और क्या, सीधा सीधा ये करता जा तू तेरा हिसाब से। अगर ये आंसर आ गया इसका मतलब तेरा बिल्कुल सही है, बात खत्म। हाँ बस, इसका अटक गया तो फिर छोड़ दे, और क्या। हाँ मुझसे पूछ ले, फॉर्मूला में बताया तो वहां से बोल दे। वो तो वो है क्वाड्रेटिक है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। ये आंसर आ गया बच्चों। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मनीष, सिद्धार्थ, अभिषेक प्रद्युमन। हाँ -2 कॉमन ले ली। x² को क्वेश्चन 1 बनाना होता है। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, लेंदी जरूर है। हाँ चलते जाओ चलते जाओ ना, आंसर अपने आप आ जाए। कर लेना, आ जाएगा, ये आ जाएगा। और गड़बड़ी कर दोगे 100% उसमें, पर इसका बना देंगे। वही √2t का स्क्वायर बनाना पड़ेगा ना, जैसे अभी पिछली बार नहीं लिया था। और वो अपने आप में बहुत टेढ़ा काम होता है, 100% गड़बड़ी होती है उसमें। तरीका तरीका ही रहता है। अब ऑलमोस्ट हम अच्छे मतलब उसमें आ चुके हैं, यानी अब 1-2 दिन में इसके फॉर्मूले खत्म हो जाएंगे। फॉर्मूले मतलब टाइप्स। अभी खत्म थोड़ी हो रहा है, टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद 1 दिन क्वेश्चन में लगाएंगे अच्छे से। हाँ, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है।
बिल्कुल घर जाके पढ़ना, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए 10 मिनट जरूर देना, नहीं दिया ना तो याद नहीं रहेंगे। उनको देखते हो घर जाके, देखा करो, बस वही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो तुम्हें पढ़ाया गया अगर उसको नहीं देखोगे ना तो मजा नहीं आएगा भाई, क्वेश्चन नहीं होंगे। मतलब सब तो ट्राई करते जाओ बेटा, अब मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, ई की पावर एक्स वाले बचेंगे बस, ठीक है। तो अब उसको लिखवा देता हूँ मैं, किसको, जो मैंने अभी कथा बता रहा ऊपर नीचे आपको बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन दिखाई दे, तो अपन ने जो एज्यूम करना सीखा था, यानी कि अब ये वाला टाइम क्या, कि अगर आपको ऊपर दिखाई देता है ए साइन एक्स, बी कोस एक्स, सी यानी साइन कोस का लीनियर कॉम्बिनेशन, और वैसा के वैसा नीचे दिखाई देता है, बस नंबर चेंज। अब देखो साइन और कोस का कॉम्बिनेशन है, जरूर थोड़ा ना साइन कोस आए, ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स आ गया, ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स आ गया, छह की तो बात है। तो इनका भी वही तरीका डिट्टो जो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का था, क्या था कि ऊपर वाला इक्वल टू ए, नीचे वाला प्लस बी, डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला प्लस सी। उसके बाद वहां हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल देते हैं, या कोफिशिएंट ऑफ साइन बराबर करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कॉस बराबर करेंगे, कांस्टेंट टर्म बराबर करेंगे, एबीसी आ जाएंगे। एबीसी आने के बाद बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन, बोलो इसके नीचे ये लिखोगे, कट गया, ए एक्स टी डी टी, बी लॉग नीचे वाला, और ये बन जाएगा बच्चों ये क्वेश्चन, नंबर अपॉन ये, बोले तो सिंगल पावर वाला जो भी अपन ने किया, 2 10 x/2 पुट करने वाला। ले तो सीखना पड़ेगा बस, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आएंगी, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, बस हमारे दिमाग में होना तो चाहिए ना। तो नोट कर लो बच्चों, ठीक है ना, तो समझाएगा हमें, ठीक है, नोट कर लो बस, अरे नोट कर लो बस, और कुछ नहीं करना। तो इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चों सेम कंसेप्ट वही वाला जो आपको बताया गया है आज, और जैसे आप ये करेंगे इसके 3 क्वेश्चन बन जाएंगे जो हम आज की तारीख में कर चुके हैं, जिसमें पहले 2 तो चुटकियों में हो जाएंगे, बस तीसरा करना रहेगा आपको, ई की इसमें भी ये सेम कंसेप्ट, ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स। कैसे लिख तो रहे हैं और कैसे लिखे, मत लिखो भाई, मत लिखो। इस पर क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, डिट्टो बता ही दिया ना, वही पैटर्न बनना है, सब कुछ वही आना है। हाँ, शीट में से क्वेश्चन होंगे तुम्हारे, ठीक है। हम्म, नहीं और देंगे ना, क्यों लग जाता है, जैसे क्वेश्चन करते हैं बच्चे। हम्म, करो करो करो, साथ में दिमाग भी चलाना है ना, मतलब हमेशा एक ही चीज नहीं सोचनी है, उससे 100% होगा, कोई डाउट नहीं है कि उससे नहीं होगा।
और हम और इजी भी कर सकते हैं, उससे भी इजी कर सकते हैं भाई। वो तो तरीका जो भाई बताया, A+ की साइन एक्स बताई थी, पर हम और इजी कर सकते हैं, क्योंकि वन है, अकेला वन है। दो होता, तीन होता, 3+4 होता, तो फिर तो वही था, पर सिंपल 1+ साइन है, हम इसको और इजी कर सकते हैं। चलो मैं हिंट देता हूँ, तुम आंसर तक पहुंचा दोगे इसको। आप ऊपर नीचे 1 - साइन से मल्टीप्लाई करो और मुझे आंसर लाके बताओ। और बात असल क्यों किया, क्योंकि आप जानते हैं कि जब 1 - साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे कॉस स्क्वायर बन जाएगा। चलो ट्राई करो, बताना थोड़ी है तो मुझे तो आता ही नहीं। तो आंसर बता फाइनल करके। मैंने बता दिया बच्चों, ऊपर नीचे 1 - साइन से मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ फाइनल आंसर। अलग अलग होते आंसर आ जाएगा ना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला ही है। इनमें से किसका इंटीग्रेशन आपको नहीं आता? बोलो, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला। सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का 10x, सेक एक्स 10x का सेक प्लस ये आपका आंसर। मैंने बताया ना, और क्या पता कैसे पता चलेगा, तो मैंने बता दिया ना। बस प्रैक्टिस से आएगा भैया। मैंने कम से कम 20,000 क्वेश्चन किए हैं, तुम कम से कम 500 तो कर लो, 100 तो कर लो। अगले साल ही पता चल जाएगा तुम्हें, चिंता क्यों कर रहे हो। अगले साल तुम देखना, तुम इंडिकेशन कैसे भगाते हो, तुम खुद देख लेना, मजाक कर रहा हूँ। अभी तुम 11th में हो, अभी तुम छोटे छोटे बच्चे हो, नन्हे नन्हे, तो क्यों ले रहे हो टेंशन? अभी उतना समझते जाओ जितना तुम्हें समझ में आ रहा है। तुम ऑलरेडी दुनिया से 1 साल आगे हो, तुमको टेंशन है। ये तो बस शीट में भी है। इसका आंसर आएगा 10 गलत जवाब। सही है, मैं कह रहा हूँ गलत है, मतलब गलत है, दो। अच्छा आंसर देख लिया पीछे नहीं। 10 - x की पावर अब समझा करो, मतलब कोशिश किया करो समझने की, रटने की नहीं, ठीक है। आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ dx के साथ कुछ नहीं, फिलहाल मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, ठीक है ना। लेकिन e⁻x वाला क्वेश्चन फॉर्मूला क्या है बता, कोई भी तो फॉर्मूला नहीं है। हाँ हाँ, ये तो ऊपर नीचे बिल्कुल, ये अब याद भी रखना, ये चीजें तो याद रखनी है कि जैसे e⁻x वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो इनमें हमारा मकसद होता है कि मुझे dx के साथ e⁻x मिल जाए। क्यों? क्योंकि e⁻x का डिफरेंशियल वो खुद होता है, पता है कि नहीं होता है। तो मैंने e⁻x दिया और e⁻x लिया, या वही इसको 1/e⁻x लिख दिया, एक ही बात है। e⁻x दिया, e⁻x लिया, इसको अंदर डाला, e⁻x, e⁻2x, जो तुम कह रहे हो वही हो गया, 1/e⁻x लिखा, ये आएगा। अब आप देखो, ये किसका डिफरेंशिएशन है? e⁻x को आपने t माना, e⁻x dx कितना बन गया? dt अपॉन, और 1/1 + x² क्या होता है? tan 1x।
कि हमने किसको माना है, ए की पावर, यानी इसको ऐसे ये क्वेश्चन याद मत रखो भाई, ए की पावर एक्स के हिसाब से याद रखो। ठीक है बच्चों, आज के लिए नीचे वाला टी ऊपर वाला डी टी अपॉन टी, देखा ना डिफरेंशिएशन तो ऊपर नीचे वाले को ऊपर आना। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं। आप लोग क्वेश्चंस करते रहिए, थ्योरी पढ़ते रहिए, ठीक है ना, क्वेश्चन साथ साथ करते रहो, टेंडेंसी नहीं बढ़ाना, ठीक है ना। तेरे